क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। जब हमारे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स होता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स dx। सो यू विल बी गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर क्या आ रहा है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। आप नीचे लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी dx। अब आप क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स को सबसे अलग अलग डिवाइड कर दो। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विल बी कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 एज इट इज। कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट एक्स, और अभी भी 1 बाय साइन एक्स बचा तो उसे हम बोल सकते हैं माइनस कॉसिकेंट एक्स dx। अब बस आप इंटीग्रेशन खोल दो। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होता है, अभी हमें नहीं पता तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस 2 कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स। कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स पता है क्या होता है, 2 का तो एज इट इज रहेगा। कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉट एक्स ऐसे ही रहेंगे, ये वाला जो पूरा है ये भी आगे ही ले आते हैं तो -2, और ये वाला माइनस भी आगे जाके क्या बना देगा, पॉजिटिव, +2 कॉसिकेंट एक्स प्लस सी बाहर रखते हैं प्लस। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx लिख देंगे। समझ आई बात। अब कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि हमें कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का पता है तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स प्लस 2 कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 dx प्लस सी। सो देयरफॉर माइनस कॉट एक्स प्लस 2 कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स -1 का क्या होगा एक्स, और इसका भी एक और सी आ गया और एक और सी पहले का। सो इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस 2 कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस कैपिटल सी। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस एक्स से, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या बना देगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब कॉस एक्स खोल लो ऊपर, कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। अब इंडिविजुअली डिवाइड करो, क्या आएगा, कॉस बाय साइन कॉट एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब कॉट एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स किसके बराबर होता है, कॉसिकेंट एक्स के। तो कॉसिकेंट एक्स प्लस सी, ये तो नॉर्मल लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx। कॉट स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स -1। सो देयरफॉर कॉसिकेंट एक्स प्लस सी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 dx। और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का हमें पता है इंटीग्रेशन विच इज माइनस कॉट एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी 1 कॉसिकेंट एक्स, दोनों कांस्टेंट को मिला के कैपिटल सी लिख देते हैं, माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस C. This will be your final answer. Question number 10. Find the integration of sin की power 4x dx. Power क्या है, even. इसमें odd class वाला फॉर्मूला लगेगा, that means class 11th वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हमें पता है sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta by 2, बट यहाँ पे क्या है 4, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर dx। समझ आई बात। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है, एक्स, ठीक है, बाय 2, ये तो हमने साइन स्क्वायर की जगह लिखा है बट इसका भी क्या है, होल स्क्वायर dx। हाफ बाहर लोगे तो क्या बन जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की, 1/4 एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x। इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू
dx। अब हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। 1/4 एज इट इज, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं। 1 का क्या होगा x प्लस कॉस स्क्वायर x का क्या हो सकता है, जब पावर हमारी क्या है इवन है तो हम ऑड क्लास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट मीन्स क्लास 11th वाला। उसमें हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 के। तो आप यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या है 2x। थीटा लिखने में गलती नहीं करनी है कभी भी, बाय 2 dx के रिस्पेक्ट में माइनस। अब हम इधर आ गए हैं, आपके पास आएगा 2 और cos 2x का सिंपल इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। समझ आई बात, क्या करा है हमने बस उस इंटीग्रेशन को पूरे को सॉल्व करने का ट्राई करा है। जो हो रहा था वो कर दिया और नहीं तो एक एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब आपके पास आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस, इसमें अब आप क्या कर सकते हो 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ब्रैकेट खोल दो 4x dx माइनस, अब ये 2 इससे कट जाएगा, आपके पास आएगा sin 2x प्लस c। समझ आई बात, क्या करा है। अब 1/4 ब्रैकेट में x प्लस हाफ, इंटीग्रेशन खोलो, 1 का क्या होगा x प्लस कॉस x का क्या होता है sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 4x बाय 4 करना नहीं भूलना है, एंगल से डिवाइड करना नेसेसरी है, ठीक है। ये स्मॉल चीजें होती है जिससे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। माइनस sin 2x एज इट इज और पहले वाला कांस्टेंट भी एज इट इज। अब कुछ नहीं करना, ब्रैकेट खोलेंगे 1/4 x प्लस x बाई 2 प्लस साइन 4x बाई 8 प्लस, अभी कांस्टेंट इग्नोर करते हैं, माइनस साइन 2x और सारे कांस्टेंट मिला के एक कैपिटल C लिख देते हैं। समझ आई बात, क्या कर रहे हैं। अब x का तो एलसीएम ले सकते हो, सो यू विल बी गेटिंग व्हाट 1/4 3x बाई 2 प्लस साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 2x। और एक काम करते हैं, जो 1/4 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कर ही देते हैं मल्टीप्लाई सबसे, तो यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 32 और यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4। समझ आई बात, प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Got it? Question number 11. Find the integration of cos की पावर 4 2x dx। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्क्वायर के उसमें लेके आएंगे dx। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 11th क्लास वाला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या था 2x बाय 2 की होल पावर 2 dx, हाफ बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx, राइट। आप क्या आएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब जिसमें लग रहा है फॉर्मूला उसमें लगा दो, जिसमें नहीं लग रहा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। हाफ का जब स्क्वायर लायो ना बाहर, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जब हमने होल स्क्वायर पे लगाया था ना, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें देखते हुए चलनी है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होगा x प्लस कॉस स्क्वायर x को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 2 कॉस x का इंटीग्रेशन sin x बाय 4 प्लस c। समझ आई बात, क्या करें हमने, देयरफॉर 1/4 x एज इट इज प्लस हाफ बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस cos 8x का क्या होगा sin 8x बाय 8 प्लस c1 प्लस ये 2 हो जाएगा, तो आप क्या आएगा sin 4x बाय 4 प्लस एक कैपिटल C लिख देते हैं सारे कॉन्स्टेंट्स के लिए। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आप 1/4 सबसे मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा x बाय 4 प्लस ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/8 बन जाएगा, 1/8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x बाय 8 प्लस साइन 8x बाय 8 4 32 प्लस साइन 4x, अब ये तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस कैपिटल C। समझ आई बात, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 3x बाय 8 प्लस साइन 8x बाय 32 प्लस साइन 4x बाय 16 प्लस C। This will be your final answer. Question number 12. Find the integration of sin square x upon 1 plus cos square x dx 1 plus cos x। ठीक है, अब जब नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये क्या करेंगे रैशनलाइज, आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 माइनस कॉस एक्स से, और नीचे भी करोगे तो नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स
dx. You will be getting integration of sin square x 1 minus cos x और नीचे क्या आएगा 1 minus cos square x क्या आएगा sin square x dx. ओहो दिख रहा है आपको, ये भी इससे कट गया तो आपके पास सिंपल क्या आ रहा है 1 minus cos x का इंटीग्रेशन 1 का होता है x माइनस एज इट इज cos x का होता है sin x प्लस c. हाउ सिंपल. चलो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx. क्या करेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ. क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. हम वो वाला क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ कॉस में ही दिख रहा है. तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब ये पुट कर दो ऊपर न्यूमरेटर में. क्या आएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अब इसका हाफ होगा ना एंगल का. तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस 1 माइनस अब cos 2 अल्फा पे क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx. आपको दिख रहा है 1 से 1 कट हो गया. इन दोनों में न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, बाहर रख लेते हैं. अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx. ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 2 cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx. ये इससे कट हो गया. आपके पास क्या आ रहा है 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx. सो योर आंसर विल बी 2. cos x का क्या होता है sin x प्लस cos अल्फा क्या है कांस्टेंट. तो cos अल्फा तो एज इट इज आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल गिव यू x प्लस c. So your final answer will be 2 sin x plus 2x cos alpha plus. Got it?